जय माँ शूलिनी। मैं विंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की वीडियो में। ये महाकुंभ का मेरा लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं आपसे 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं तो कैपेसिटी के हिसाब से आपको शॉर्ट वीडियोस बना के भेज रही हूँ, अदरवाइज़ सब चीज़ों को एक बार लेने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे इतना ज़्यादा सहन कर सकूँ। तो इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में किया और 3 से 4 मिनट की आपके लिए वीडियो बनाई। तो आज ये लास्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे और पसंद करेंगे। तो अब प्रयागराज हम पहुँच चुके थे और अब आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत अच्छा था, सभी लोग सफ़र की थकान को भूलकर आगे बढ़ रहे थे। ये सुंदर नगरी सच में एक अजूबा लग रही थी। जैसा सुना था कि बहुत रश है, पर जिन दिनों मैं वहाँ गई थी तो इतना रश नहीं था, और जो था उतना तो ये कॉमन सी बात थी। अब पिताश्री और बुआ जी थोड़ी देर चलने के बाद थक गए थे, क्योंकि होता है ना ट्रैवलिंग के बाद थोड़ा आप जब इतनी देर तक बैठ के रहोगे तो चलते हो तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अब इनको पानी पिलाया हमने और हम भी आगे बढ़ने लगे। अब आप ये बाइक को रिक्शा देख रहे हैं ना, ये भी आधे रास्ते तक लोगों को ले जाने के लिए है। अगर कोई चल नहीं सकता है तो उनका सहारा लेकर पहुंच सकता है। ये देखिए पापा जी, अंकल जी और प्यारे मामू जी। पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि पापा इतने सीरियस क्यों हुए हैं और क्या ढूंढ रहे थे, जबकि अंकल जी मस्त और मज़े से चले थे। कुछ लोगों को हमने रिक्शा में भेज दिया था और मैं और मेरे मामा जी पैदल ही चले थे। ये देखिए ये ब्रिज जिस पर 2 व्हीलर्स भी आसानी से जा रही थी, कितना शानदार लग रहा था। 2 सिरों को जोड़ने के लिए और इजी अप्रोच के लिए बहुत ही शानदार और मजबूत ब्रिज बनाया था। एक बात बोलूं, जो लोग भी मेरी जानकारी के अनुसार महाकुंभ में गए, वो सभी लोग अलग अलग घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे, क्योंकि सभी को एंट्री अलग अलग जगह से मिली। और एक खूबसूरत नज़ारा, ऊपर से सब लोग अपने अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अब फाइनली हम भी पहुंच गए थे घाट पर। अब सबसे पहले जोड़े में सभी बड़ों ने डुबकी लगाई, अंकल जी, आंटी जी, फिर मामा मामी जी, और अब बारी है हमारे पावर कपल की। सच कहूँ तो इनकी वजह से ही ये सारा प्लान एग्जीक्यूट हो पाया है। हे गंगा मैया, आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मेरे बड़ों को अच्छा स्वास्थ्य दे, निरोगी काया दे, इनका साथ एक दूसरे के साथ ऐसा ही बना रहे और हम पर इनका आशीर्वाद सदा बना रहे। ये देखिए, ये लगी अब असली डुबकी तो पापा जी की। हे गंगा मैया, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। तो फाइनली अब बारी छोटू की थी। ठाकुर साहब नहीं जा सके थे किसी कारण से, तो नंदा जी के साथ मैंने डुबकी लगाई। अब यही कहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं आदर करती हूँ उस परमात्मा की मर्जी का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का आदेश दिया। उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं। फिर अपने माता पिता का और मेरी प्यारी ननद जी का, जिनकी वजह से ये यात्रा का प्लान बन पाया। हमारा प्यार और साथ ऐसा ही बना रहे और हमें ऐसे ही मौके ज़िंदगी में मिलते रहे। सुनो, ये आस्था की डुबकी ना जब लगी ना, तो पानी देखकर थोड़ी देर तो सांस ही रुक गए थे। सच में जिंदगी का ये तजुर्बा हमेशा याद रहेगा। अब हो गए स्नान, मन फूले नहीं समा रहा था। ये खुशी, चेहरे की चमक कुछ और ही थी उस समय। हे गंगा मैया, हो सके तो हमें फिर ऐसे ही बुलाते रहना, और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए बारंबार माफ़ी। अब 7:45 बज चुके थे और हम भी स्नान करके फ्री हो चुके थे। अब वापसी आ रहे थे, कुछ रास्ता रिक्शे में तय किया। अच्छा ना, अब कुंभ की परंपरा के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अगर कुंभ में जाकर आपका कुछ गुम ना हुआ तो फिर क्या हुआ। यहाँ कुछ और तो नहीं, पर हम रात को ये सुंदर सुंदर जगमग लाइट्स देखकर ना आगे बढ़ते रहे और गलत सेक्टर में एंटर हो गए। फिर क्या, 2 घंटे तक चलते चलते भोलेनाथ ने खूब बम बम भोले बुलवाया, पर यहाँ पुलिस और वॉलेंटियर्स की मदद से पहुँच गए थे अपनी गाड़ी तक। बाद में पता चला कि हमारे गाड़ी वाले ही गुम हो गए। फिर उनको ढूंढा, बट एट लास्ट ऑल वेल, जल्दी ही मिल गए थे। अब हम प्रयागराज से बाहर निकल चुके थे और रात करीब 1 बजे खाना खाया। उसके बाद 1:30 बजे के करीब
से 1:30 के करीब से लेकर 4 बजे तक सोए। पता नहीं चला कि गाड़ी में कैसे नींद आ गई, क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं थी। सब होटल रेस्टोरेंट फुल थे, तो गाड़ी में ही सोना पड़ा। अब सुबह 4:15 बजे हम वापसी के लिए चल पड़े। बस ये एक दूसरे के पीछे गाड़ियां भगाए जा रहे थे। 6 बजे के करीब थोड़ा उजाला हुआ और रास्ते में इतनी फॉग थी कि कभी कभी सड़क ही नहीं दिखाई दे रही थी। ये फॉग देखकर तो सचमुच मेरी सांसें इकट्ठी हो रही थी और नींद सारी गायब हो गई थी क्योंकि डर लग रहा था कि आगे जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वैसे हमारा तो कुछ नहीं, पर जो गाड़ी चला रहे थे उन लड़कों के बारे में सोच रही हूँ। सूरज और रिंकू दोनों ही कोई 3 घंटे ही सोए होंगे और लगातार ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके तो भी सूरज अपनी गाड़ी साफ करने और उसको चमकाने में लग गया। सच में धन्यवाद है इनका भी, जो इन्होंने हमें सही सलामत अपने घर तक पहुंचाया। अब रास्ते में 11 बजे के करीब ब्रेकफास्ट किया और फिर से रफ्तार पकड़ी। शाम को चाय स्नैक्स लेने के बाद मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। ये मैं पूछना भी भूल गई इनसे। अब चलो फिर से रफ्तार पकड़ते हैं और देखिए मैं और मामी जी खूब गपशप मारते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले थे। ये पता नहीं कितने टोल क्रॉस किए होंगे हमने, कुछ तो मैंने गिने पर फिर कुछ भूल गई। तो ये था पंचकूला के बाद अपने घर का टोल टैक्स बैरियर, यानी कि अपना सनवारा वाला बैरियर। अब घर के नज़दीक आ गए हैं और रात 11:36 पर, यानी ऑलमोस्ट 56 घंटों के बाद हम घर पहुंच चुके थे। मेन रोड से घर थोड़ा सा ऊपर है, वैसे तो गाड़ी जाती है पर ये बड़ी गाड़ी नहीं जा सकी थी, तो अब चलते हुए धक्के ही लग रहे थे। बस ऐसे ही घर पहुंचे। ठाकुर साहब ने खाना बनाया था, खाना खाया और रेस्ट किया। अब तो कोई बात भी ना करे एक दूसरे से, ऐसा लग रहा था। अब सुबह उठी तो देखा मौसम थोड़ा ठंडा था, बारिश हो रही थी। और ये देखिए ना, हमारे घर गंगा जमुना सरस्वती यानी तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम, यानी बुआ जी और दोनों ननद जी, जिनको जिमाने का काम हमने सबसे पहले किया। वो कहते हैं ना, तीर से आने के बाद अपनी कंजकों को और अपनी बहनों को ज़रूर पूछना चाहिए। सो हमें मौका मिला और इसी बात से वी फील वेरी ब्लेस्ड टुडे। देखो अब मैं ना कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी और आप खुद समझदार हो, तो इसलिए अब मेरी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दें। ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करें। कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें।